नमस्कार दोस्तों। फिल्मी दुनिया के दो महान कलाकार, दो लीजेंड कलाकार अमित जी तथा धर्म जी, जिनकी दोस्ती के किस्से भी मशहूर रहे हैं और जिन जिन फिल्मों में दोनों ने साथ साथ अभिनय किया है वो भी लाजवाब रही है, चाहे वो शोले हो, राम बलराम हो या चुपके चुपके हो। तो दोस्तों दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे और दोनों एक दूसरे से मिलने का कोई मौका चूकते नहीं है। अभी हाल ही में अमित जी का बर्थडे था 11 अक्टूबर को और उस समय धर्मेंद्र जी ने भी एक पोस्ट करके अमित जी को बर्थडे की शुभकामनाएं दी थी और ये भी कहा था कि उनकी जो आने वाली फिल्म ऊंचाई सूरज बढ़ जाता है कि उसके लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी थी। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि किस प्रकार से जो अमित जी के प्रशंसक है उन्होंने किस प्रकार से 1975 की फिल्म चुपके चुपके के बारे में क्या लिखा और उसके जवाब में धर्मेंद्र के एक फैन ने किस प्रकार से रिएक्शन दिया और उसके जवाब में फिर धर्म जी की क्या प्रतिक्रिया रही। ये एक इंटरेस्टिंग मैटर लगा मुझे, तो मैंने ये आपको बताना उचित समझा। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमित जी जहां अभी भी बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं और फिल्मों में बहुत ज्यादा सक्रिय है, लगातार उनकी फिल्में आती रहती है, वही धर्मेंद्र जी थोड़े कम बिजी है। धर्म जी थोड़े आजकल कम काम करते हैं। अभी उनकी करण जौहर के डायरेक्शन में एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इसके अलावा भी अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म अपने 2 में भी नजर आएंगे। तो ज्यादा वो फिल्मों में सक्रिय नहीं है इस समय। हालांकि सोशल मीडिया पर धर्म जी भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन अमित जी की तो आप जानते हैं डेली एक्टिव रहते हैं, डेली उनके ट्वीट्स आप पढ़ सकते हैं, लगातार प्रशंसकों से रूबरू होते रहते हैं। तो दोस्तों वाकया ये है कि जिस वाकये के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, दरअसल वो वाकया ये है कि एक ऑथर है, एक लेखक है, एक ट्विटर यूजर है जिन्होंने ये लिखा कि 1975 में जो फिल्म आई थी चुपके चुपके, जिसमें अमित जी तथा धर्मेंद्र एक साथ नजर आए थे, जया बच्चन भी थी उसमें, शर्मिला टैगोर थी, उसके अलावा लीजेंडरी ओम प्रकाश साहब थे, असरानी थे। तो काफी मजेदार कॉमेडी मूवी थी जिसमें आप जानते हैं धर्मेंद्र एक बोटेनिस्ट के रोल में थे और अमिताभ बच्चन एक लिटरेचर प्रोफेसर के रोल में थे। लेकिन परिस्थितिवश धर्मेंद्र अपने ससुराल कह लीजिए आप, वहां पे ड्राइवर के बेस में आते हैं और अमित जी बोटेनिस्ट बन करके आते हैं। तो किस प्रकार से एक कॉमेडी उत्पन्न होती है इसके बारे में फिल्म थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म काफी पसंद की गई थी, गाने भी बहुत लाजवाब थे और अमित जी तथा धर्मेंद्र जी दोनों का ही जो रोल था, जो अभिनय था, जो कॉमेडी का अंदाज था, बहुत ही दिलचस्प था। उनकी केमिस्ट्री देखने लायक थी। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि जो अमित जी के जो प्रशंसक है उन्होंने एक पोस्ट की, उसमें उन्होंने लिखा कि 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके उनकी फेवरेट फिल्म है क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन का रोल बहुत ही बेहतरीन था और ये पूरी तरह से अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, ऐसा उन्होंने लिखा। अब दोस्तों इसके जवाब में अजय नाम के एक धर्म जी के बड़े प्रशंसक है, उन्होंने कहा है कि चुपके चुपके में तो अमित जी का सेकंड लीड रोल था, मतलब सबसे वीकेस्ट कड़ी अमिताभ बच्चन थे चुपके चुपके में। उन्होंने ऐसा कहा कि पूरी तरह से ये फिल्म धर्म जी की थी। पूरी फिल्म में धर्मेंद्र छाए हुए थे और धर्मेंद्र जी ने एक तरीके से अमिताभ बच्चन को खामोश कर दिया था अपनी एक्टिंग के लिहाज से। उन्होंने ऐसा लिखा कि चुपके चुपके में अमित जी का रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और धर्मेंद्र जी ने पूरी फिल्म को एक तरीके से टेक ओवर कर लिया था, इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जो शोले फिल्म आई थी उस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र पर भारी नहीं पड़े थे एक्टिंग के मामले में और दोनों ही इक्वली बेस्ट थे, मतलब दोनों का रोल बराबरी का था और दोनों ने ही जय वीरू के रोल में अपने अपने रोल के साथ न्याय किया था और बहुत अच्छी तरीके से दोनों ने अपना रोल प्ले किया था। इस तरह का कमेंट एक यूजर ने किया और दोस्तों इसके जवाब में धर्म जी ने रिप्लाई दिया और उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा लव यू अजय, मतलब एक तरीके से उन्होंने धन्यवाद दिया अपने प्रशंसक को इस तरह का कमेंट करने के लिए। तो दोस्तों इस बात का मतलब सोशल मीडिया पर एक तरीके से ये पोस्ट वायरल हो रही है और कई लोग इसके ऊपर जो यूजर्स है, जिसमें अमित जी के प्रशंसक भी है और धर्म जी के प्रशंसक भी है, वो अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और अलग अलग तरह की अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि चुपके चुपके में भी अमित जी और धर्म जी दोनों का रोल ही मजेदार था, दोनों का रोल ही अच्छा था और किसी का छोटा या बड़ा या किसका बेहतरीन था ये तुलना की ही नहीं जानी चाहिए। और दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि जब दो लीजेंडरी एक्टर एक साथ आते हैं तो उनके अभिनय की कंपेयर की ही नहीं जानी चाहिए क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी क्षेत्र के महारत हासिल की हुई होती है, दोनों ही लाजवाब एक्टर होते हैं और दोनों ही अपना एक्टिंग होती है, अपना जो रोल होता है बहुत ही दमदार तरीके से प्ले करते हैं, तो कभी भी इनकी तुलना की ही नहीं जा सकती। तो मेरा तो यही मानना है। लेकिन यूजर्स के अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। अभी धर्मेंद्र जी ने
मैंने आपको एक वीडियो में जानकारी दी थी, जावेद अख्तर को भी एक बहुत जबरदस्त करारा जवाब दिया था जब उन्होंने कहा था कि जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन फर्स्ट चॉइस नहीं थे। जंजीर फिल्म की स्टोरी है वो धर्मेंद्र जी को ध्यान में रख करके लिखी गई थी, तो उसमें भी धर्मेंद्र जी ने जबरदस्त जवाब दिया था, शायराना अंदाज में जावेद अख्तर को जवाब दिया था, और मैंने इसके बारे में आपको अपने एक वीडियो में जानकारी दी थी। तो दोस्तों, इससे कहीं पर भी ये नहीं होता है, इससे कहीं पर भी ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि अमित जी या धर्मेंद्र जी के रिश्ते हैं वो मतलब अच्छे नहीं है। अमित जी और धर्मेंद्र जी आज भी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और दोनों ही मतलब ग्रेट एक्टर है, और दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बहुत ही अच्छी तरीके से आज भी कायम है। बच्चन फैमिली और देओल फैमिली में दोनों में जो आपस में प्यार, विश्वास और सद्भाव है वो हमेशा से है और आगे भी रहेगा। ये तो एक ट्विटर का खेल है जिसमें यूजर्स के कमेंट आते रहते हैं और उनपे कलाकारों को जवाब देना पड़ता है, कई बार दे देते हैं जवाब वो, तो इसको कृपया किसी भी सेंस में अन्यथा ना ले, मेरा यही कहना है। बाकी जो कमेंट्स जो आ रहे हैं जो व्यूवर्स के इस पोस्ट के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया पर, काफी ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने आपको ये सारी जानकारी देना उचित समझा। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। ऐसा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।